दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रीमा और सीमा दो बहनें। रीमा की माँ जब वो छोटी थी तभी गुजर गई थी। रीमा की पिताजी दोबारा शादी कर लिए थे। सीमा थी रीमा की सौतेली बहन। सीमा और उसकी माँ गीता मिलके उसे बहुत काम कराते थे। रीमा सुन, वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ हो रहा है। साफ होने के बाद लेके उसे छत पे सुखा देना। सूखने के बाद ड्रेस फोल्ड करके मेरी कपबोर्ड में रख देना। कि ड्रेस साफ होने के बाद रीमा उसके कपड़े लेके छत पे गई सुखाने। सूरज डूबने वाला था। रीमा छत के ऊपर जाके सारे कपड़े लेके आ गई। सबको फोल्ड की और कपबोर्ड में रखने गई। सीमा और गीता तभी सो रहे थे। रीमा, जल्दी जा, चाय बना के लेके आ। हाय मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। और सुन, रात डिनर के लिए रोटी सब्जी बना देना। रीमा उसकी सौतेली माँ को चाय बना के दी। उसके बाद रात के लिए खाना बनाई। सीमा और उसकी माँ गीता रात को जल्दी खा के सो जाते हैं। रीमा बिटिया, सीमा और उसकी माँ खाना खा के सो गए हैं क्या? हाँ पिताजी, वो दोनों कब से खाना खा के सो गए हैं। तू भी आके बैठ जा, मेरे साथ खाना खा ले। नहीं पिताजी, आप खाइए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। हे भगवान, कैसे रीमा की एक अच्छे घर में शादी हो जाए। यहाँ तो नौकरानी जैसे काम करती है। मैं तो पूरा दिन दुकान में रहती हूँ, क्या करूँ? हे प्रभु, सब आपके ऊपर है। सीमा हमेशा अपने लिए नया नया चीज खरीदता है और जो पुराना चीज है वो रीमा को दे देती है यूज करने के लिए। रीमा और सीमा दोनों शादी करने लायक हो गए हैं। रीमा की पहले एक अच्छा लड़का देख के शादी करा देंगे, फिर सीमा के बारे में सोचेंगे। रीमा को कोई छोटे घरों में शादी करा दीजिए, ज़्यादा खर्चा जैसे नहीं होगा। मेरी भी एक बेटी है, उसकी शादी बड़े धूमधाम से होना चाहिए। मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक जैसे हैं। रीमा को छोटे घरों में क्यों दूं? मेरे पास जितना भी धन दौलत है उसमें रीमा का अधिकार ज़्यादा है, क्योंकि रीमा की माँ के घर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिए हैं। उनके कृपा से आज मेरे पास एक अच्छा खासा ग्रोसरी दुकान है। क्या बोले? रीमा की माँ कब का गुजर गई है, रीमा के लिए इतना प्यार क्यों? रीमा के शादी के बाद सब कुछ तो मेरे सीमा की ही है। रीमा को ज़्यादा संपत्ति मिलेगा ये सोचकर गीता का दिमाग खराब हो गया था। रीमा जिंदा होगी तब ना संपत्ति के बंटवारा होगा। रीमा को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक दिन रीमा सबको खाना खाने दी। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट बना है। ऐसे खीर रीमा की माँ बनाती थी। कितने सालों के बाद आज मैं कितना स्वादिष्ट खीर खा रहा हूँ। सब खाना खा के सो गए। रीमा जाके बर्तन साफ कर रही थी। तभी गीता चुपके से रसोई में आई। रीमा के लिए जो खीर बचा था उसमें वो जहर मिला दी और चुपके से वापस चली गई। गीता फिर जाके रूम में सो गई। कुछ देर में सीमा नींद से जाग गई। आज रीमा ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई थी और भी खाने को मन कर रहा है। माँ को तो कुछ भी अच्छा बनाना नहीं आता है। जाके किचन में देखती हूँ, अगर खीर होगा तो खा लूँगी। सीमा किचन में आई। रीमा के लिए जो खीर बचा था उसको वो लेके चुपके से खा ली। थोड़ी देर में आके फिर वो अपनी माँ के पास सो गई। कुछ टाइम के बाद सीमा को कुछ अजीब घुटन सा लगने लगी। सीमा ऐसे तड़पते हुए सुनकर उसकी माँ अब उठ गई। क्या हुआ सीमा, क्यों ऐसे बेचैन हो रही हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे और भी खीर खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैं किचन में जाके रीमा के लिए जो खीर बचा था उसे मैं खा ली। आके सोई थी। क्या बोल रही है तू? तू क्यों वो खीर खाई? उस खीर में मैंने जहर मिला दिया था। सोची थी कि वो खीर रीमा खाएगी,
लेकिन तूने वो खीर खा ली। हे भगवान, सब उल्टा हो गया। अब क्या होगा? सीमा को उसके पिताजी तुरंत हॉस्पिटल ले गए। सीमा का कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तुम जैसे अहंकारी और लोभी औरत के साथ ऐसे ही होने वाला था। बेचारी रीमा को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहे थे तुम। मुझे माफ़ कर दे रीमा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा की हूँ। एक सौतेली बेटी जैसे तुझे बहुत तकलीफ दी हूँ। आज से ऐसे कुछ नहीं होगा।